देख, चप्पल से मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर चप्पल पहने तो मारेगा। मार मुझे, चप्पल पहना। बच्चों, जाओ मुनिया को बुलाओ। हाँ चल बुलाते हैं। खोल इनको। क्यों बांध के रखा है इन्हें? इसने एक स्कूल की लड़की को मारा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, कोई परेशानी हो मेरे पास आना। पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ भी हुआ हो मेरे पास आना चाहिए था ना। आप बाकियों को ले जाइए, पांडे यहीं रुकेगा। मुनिया आ रही है, उससे माफी मांग लेगा तो छोड़ दूंगा। माफी मंगवाएगा? तुझे जरा सी उंगली क्या पकड़ाई, तू तो सर पे चढ़ के नाचने लगा। इसने मुनिया के सर पर चप्पल रखकर उसे पूरा गांव घुमाया और आप हैं कि मुझे मार रहे हैं। इसने सिर्फ तेरी मंगेतर की बेइज्जती की और तूने गांव वालों के सामने मेरे परिवार की बेइज्जती की। तूने ऐसा काम किया है कि जी तो करता है तेरे हाथ काट दूं। मुझे लगता था कि मैं उसका भरोसेमंद आदमी हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी औकात एक कीड़े के बराबर थी। मैं तो उसे बाप के समान समझता था। कम से कम अब तेरी समझ में तो आ गया ना। भाई सुनने में आया कि विश्वनाथ हमारे घरों पर हमला करवाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आने दे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। रहने दे, जाओ अपना काम करो, चिंता मत करो, जाओ जाओ। वो लोग आ गए तो अरे आने देना उनको। देख शिवमणि, विश्वनाथ ने तेरी बनाई दारू से बहुत पैसे कमाए और बड़ा आदमी बन गया, इसलिए उसने तेरी हर बात मानी और तुझे एक परिवार का हिस्सा मानकर हर तीज त्योहार पर तुझ पर पैसे लुटाता रहा। लेकिन ये कब तक हुआ? जब तक तू उसके तलवों के नीचे रहा। लेकिन अब क्या? अब तो तू उसका भी बाप बन गया। तूने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पांडी को मारकर तूने उसे बता दिया कि तू उसके पैर की जूती नहीं बल्कि उसके बराबर की औकात रखता है। अब वो तिल मिला गया है और अब देखना वो तुझे अपना असली रंग दिखाएगा जरूर। तो मैं भी उसे अपना असली रंग दिखा दूंगा। अरे इतना क्यों भड़क रहा है? पहले उनकी तरफदारी में भड़का करता था, अब मेरे सामने भड़क रहा है। इतना गुस्सा मत कर, दिमाग ठंडा रख के काम कर। ऐ सुन, अपने लड़कों से बोल हथियार तैयार रखें। हाँ ठीक है। हम हिंसा नहीं चाहते पर वार का जवाब जरूर देंगे। आने तो दे, देख लेंगे। अरे खुद के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर, अपने गाँव वालों की चिंता कर, उनकी परेशानी को समझ और उसे दूर कर। तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है भैया। हाँ, आज तो बहुत मजा आएगा। बात कर चाचा रे, पांडे को बहुत है ना। क्या है बे? कुछ नहीं। निकल। ये चप्पल पहनकर मजा आ रहा है ना। हाँ, मैं कंगन पत्थर कुछ भी नहीं चुभ रहा है, मैं तो रोज पहनूंगी। हाँ चलो, जाओ स्कूल जाओ। जा, मेरी चप्पल तो गंदी। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। जा। तुम बच्चों को स्कूल भेजो तो वो मारे, कुएं से पानी निकालो तो वो मारे। अगर तुमने घर बनाया तो उसे जला देंगे और तुम्हें मार देंगे। अगर तुम उनकी बात मान लो तो छोड़ देंगे। तुमने उनकी बराबरी की तो तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। ये सब कुछ बदलना होगा और इसके लिए जमीन अपने नाम करनी होगी। वकील साहब, उसके लिए हमें जमीन खरीदनी होगी और खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जमीन खरीदने को कौन बोल रहा है? अरे वो जमीन आप ही की है जिसपे आपने सालों से अपना खून पसीना एक किया है। अंग्रेज वो जमीन देकर गए थे आपको। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बेईमान हैं, लेकिन जिन्होंने बेईमानी की है उन्हें सबक सिखाकर जमीन लेनी होगी। वकील साहब, अंग्रेज वो जमीन हमारे बाप दादाओं को देकर गए थे, लेकिन कर्जे के बदले विश्वनाथ ने वो जमीन अपने नाम कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं? समझाओ इन्हें। देखो चाचा, वो जमीनें हमारे गांव के लोगों की है। उस जमीन को हम आपस में खरीद या बेच सकते हैं, उसे बाहर वाला नहीं हथिया सकता। और अगर ऐसा करता है तो गैर कानूनी है। तो इसलिए इस जमीन के असली दस्तावेज रजिस्ट्रार के दफ्तर से ढूंढकर निकालने होंगे। उसके बाद जमीन हमारी हो जाएगी क्या? अरे बिना लड़े तो आजादी भी नहीं मिली थी। जमीन के कागज जब तक नहीं मिल जाते हमारा विरोध जारी रहेगा। तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर ही रहेगा। सिर्फ तालियां बजाना काफी नहीं है। जब जब आंदोलन के लिए बुलाया जाए अपने परिवार के साथ आना होगा। सुनो, पहली बार हमारे लड़कों में इतना जोश दिखाई दे रहा है। अब वो समझ गए कि उन्हें अपने बाप दादाओं की तरह दब के जीने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बस एक ही हथियार है जो बदलाव लाएगा, और वो है उम्मीद। और उम्मीद के बल पर ही हम ये जंग जीतेंगे। बस इनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। इसे पंचायत के पास लगा देना और परशुराम तुम मंदिर वाली गली में लगा देना। मैं नहीं लगाऊंगा। पिछली बार उन लोगों ने मेरे को बहुत मारा था। मारा था? हाँ। चल मेरे साथ चल, देखता हूँ कौन मारता है तुझे। सुन, अब उन लोगों से झगड़ा मत करना। वो लोग शुरू करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। मुनिया, तू ठीक से घर चली जाना। दो लोग इसके साथ जाओ भाई। चाहे कोई कुछ भी कहे जवाब मत देना, ठीक है? सब इंस्पेक्टर तो मान गया है, पर बड़ा साहब बड़ा हुआ है। अरे उसे छोड़ो, मैं देख लूंगा।
ए बुड्ढे, किसने लगाया? पता नहीं किसने लगाया। ये गांव वाले गीदड़ की तरह रहते थे, अब वो शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिम्मत शिवमणि की वजह से ही आई है। उसने वकील के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सभा बुलाने के लिए परमिशन मांगी है। तुमने क्या कहा? हम क्या कहेंगे, जो तुम कहोगे वही कह देंगे। उन्हें सभा बुलाने दो। सभा शुरू होने से पहले जो उनका वकील है उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लो। शिवा, हमारे वकील को रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोग तो इकट्ठा हो गए, पर बिना वकील के हम क्या करें? वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम ही ने समझाओ ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे भैया, जो हमेशा बोलते हो वही बोलो ना। आप लोग यहाँ आए उससे ये साबित होता है, चाहे जो हो जाए हम अपनी जमीनें लेकर ही रहेंगे। पहले तो शंभू ही आंदोलन करता था, उसने शिवा को भी घसीट लिया। घर में दाना नहीं खाने को और ये नेतागिरी करने चले। आंदोलन करना गलत नहीं है। ए, दादी से ऐसे बात करते हैं क्या? चल अंदर जा, पढ़ाई कर। तुम भी कम बोला कर। 1519 एकड़ जमीन में से उस भीड़ में हमारे कुछ आदमी होने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? शिवमणि को देख के हमारे आदमियों की पतलून गीली हो जाती है। अगर उसे हटा दूं तो काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ। हमारे आदमी भीड़ में घुल मिल जाने चाहिए। मैंने कहा था ना, सही समय आने दो, उन्हें कुचल कर रख देंगे। वो समय आ गया है जब जमीन हमारी होगी। हमें खबर मिली है कि तुम इन्हें बहका रहे हो। ये भोले भाले गरीब लोग हैं, उन्हें अपना हक बता रहा हूँ। पुलिस की परमिशन ली है? हमने थाने में अर्जी दी थी साहब, हमें अनुमति मिल गई है। चल अंदर अरे चल। क्यों रात भर जाग रहे हो? जाके सो जाओ। हाँ चलो चलो अंदर चलो। चलो। हमें पता नहीं था कि तुम्हें परमिशन मिल गई है। शिवमणि, थाने से उसकी कॉपी लेकर आओ। नहीं, घर पर एक कॉपी रखी है, जाकर लेके आ। मेरी साइकिल ले जा। चाहे ये हमें मारे या जेल में बंद कर दे, हम मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं चाहता हूँ शिवमणि का पूरा परिवार खत्म हो जाए, बस्ती में आग लगा दो। भैया, ये आपको शोभा नहीं देता। आपकी दुश्मनी शंभू और शिवा से है, उसके लिए पूरी बस्ती से बदला लेना गलत बात है। ए, दफा हो जा। पांडे, जैसा कहा वैसा करो। अरे मेरे को एक तकिया तो ला के दे। दादा, क्या? आज बारिश हो सकती है, अंदर सो जाओ। हाँ ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अगर अगली बार बिना परमिशन भीड़ इकट्ठा की तो सबको अंदर कर दूंगा और जमानत भी नहीं होगी। उन्होंने उस वकील को गिरफ्तार कर लिया है जो हमारे लिए काम करता है। हमारे पीछे पुलिस लगा दी है, यानी वो डर गए और यही हमारी जीत है। शिवमणि, तेरे भाई को किसी ने चाकू मार दिया है, जल्दी जा। पता नहीं कौन थे। भैया भैया, क्या हुआ? किसने किया? हमें पता ही नहीं चला कि उनके आदमी भीड़ के अंदर थे। उठाओ इन्हें, अस्पताल ले चलो। छोटे जल्दी छोटे करो। बच्चों को भी नहीं छोड़ा। भैया भैया, तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारो भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाओ, बचाओ मुझसे काम लो, मैं तुम्हें कुछ। तुम लोग अंदर जाओ और तुम दोनों यहीं खड़े रहो। भाग भाग भाग, आ गया वो। अरे शिवा, क्या भाग, जल्दी जल्दी, बंद कर दरवाजा, बंद कर। जल्दी कोई हथियार ला, जल्दी। बेटा शिवमणि, सुनो मेरी बात।
मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। पुलिस से बचते बचाते मैं दूसरे गांव आ पहुंचा। जिंदगी ने मुझे भी दूसरा मौका दिया और वहां मेरी मुलाकात तेरे मामा से हुई। क्या हुआ भाई? खा लो बेटा। ये सब देने से अच्छा है कि तुम मुझे कोई काम दे दो। पार्वती, पार्वती। भैया आने में इतनी देर क्यों लगा दी? नानी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही। पार्वती, इसका नाम शिवमणि है। इसको मैंने काम पे रख लिया है। ये घर के बाहर एक कोने में पड़ा रहेगा। जो हाथ शराब बनाते थे उन्हीं हाथों में तेरे मामा ने बैल और हल पकड़ा दिया। क्यों भाई, नरसिंह तुम्हारी भी जमीन खरीदना चाहता है? मेरी नहीं, पूरे गांव की जमीन खरीदना चाहता है। नरसिंह बहुत जिद्दी है। कभी कभी सोचता हूँ जमीन दे दूं। मेरी जमीन के बाद उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर है। ये जमीन मेरे साथ पार्वती की भी है। भैया, तेरी माँ और मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि दोबारा जिंदगी जीने का दिल किया। ये